गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर वो मॉर्निंग क्लास का लिंक ज्वाइन कर लेते इसलिए सर लेट हो गया। अच्छा ध्यान नहीं दिया। यस सर। अच्छा। ओके, तो कल ये हम लोग फंस गए थे ना, यहाँ पे काम नहीं कर रहा था ये। यस सर। खैर मैंने अलग से लिख के देखा है, तो ये तो काम कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है जिसको ठीक करेंगे आराम से। तो जैसे अच्छा, एक और चीज़ में ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कंपाइल हो रहा है और रन भी लगभग लगभग हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ मतलब इधर उधर करने की कोशिश किया था असल में। सी, यूजर नेम और पासवर्ड मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा नहीं, देखा है ना, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट फ्रॉम सम अदर फाइल, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठा के ला रहा हूँ यूजर नेम पासवर्ड को। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिख के देखा हुआ है, बट ये काम नहीं किया। ठीक है, अभी करेंगे, ट्राई करेंगे तो हो जाना चाहिए। और एक्चुअल प्रॉब्लम ये था, जो ड्राइवर वाला प्रॉब्लम था ना, दैट वाज ड्यू टू, जैसे वो वाला भी खोल लेते हैं, कल वाला भी हमारा। देखिए यहाँ तो लगभग लगभग ठीक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। इसको एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। सर फिर सर वो मतलब दूसरे फाइल में सर जो यूजर आईडी पासवर्ड डालें सर वो क्यों सर? नहीं, वो नया ट्रेंड के हिसाब से, जैसे देखिए अभी अगर हम लोग टीम में काम कर रहे हैं ना, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे ना। यस सर। तो उसी के लिए कि अब जहाँ पे भी हम देख रहे हैं ना, वेर एवर यू गो, ठीक है, चाहे वो डॉट नेट है, जावा है, ठीक है, जहाँ पे भी आप जाते हैं, मतलब इफ यू एक्सक्लूड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये तो असल में एक एकेडमिक लेवल का प्रॉब्लम हो गया ना। मतलब वो जो रियल यस लाइफ सर। में लोग काम करते हैं उससे काफी दूर है ये सब चीजें, ठीक है। तो बट अगर आप यस सर। रियल लाइफ के हिसाब से जाते हैं, तो हम लोग तो इसको तो सेपरेट करके रखेंगे। एंड मैंने ऑलरेडी गिट इग्नोर में इसका नाम भी डाल दिया, हालांकि अभी तक यहाँ पे गिट यूज नहीं हो रहा है इस जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैंने उसमें डाल भी दिया है कि एनवायरमेंट डॉट जावा को वहाँ नहीं डालने के लिए, गिट में नहीं डालने के लिए ना। तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड अ डॉट गिट इग्नोर फाइल है ना। यस सर। इसीलिए मैंने यहाँ पे तो जो यूजर नेम पासवर्ड होगा यहाँ रखेंगे। एंड देखिए क्या है कि बहुत सारा छोटा मोटा चीजें ट्राई भी करना पड़ेगा। जैसे अगर जावा में ये करना है, ठीक है, तो या तो हमको कुछ न्यूट्रल टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यूट्रल टेक्निक मतलब ये आइदर एक्सएमएल और जेएसओएन है ना, ये सब चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब उसके लिए फिर मुझे लाइब्रेरी वगैरह यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हेंस मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं डायरेक्टली यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैंने जावा का क्लास ही बना लिया, उसके अंदर में मैंने कुछ स्टैटिक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और फिर ये डायरेक्टली इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो मैं वो यूजर नेम और पासवर्ड को सीधे सीधे यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, है ना। आई डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनीथिंग, नथिंग, क्योंकि सेम पैकेज में दोनों ही है, ठीक है। तो अब जैसे ये लारावेल में भी था, हमारे पास में एक ENV नाम का फाइल था, ठीक है, जहाँ पे ये सब डिटेल्स रहता था, है ना। और ENV तो नहीं जाता गिट में, बट उसका एक एग्जाम्पल वाला फाइल जा सकता था। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग भी। और ये बोल सकते हैं कि आप इसको रीनेम कर देना एनवायरनमेंट के नाम से, एंड यू डू द नेसेसरी एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड आपको डाल देना है ना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ तो प्रॉब्लम इस, देखिए अभी इसके बाद में कुछ और प्रॉब्लम आया, तो वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले एक चीज मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्यों दिक्कत हो रहा था, ये वाला में ना, ठीक है, वाई इसमें क्यों दिक्कत हो रहा था। बिकॉज अभी लगभग लगभग देखिएगा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो तो सिमिलर ही है इसमें, है ना। और अभी कंपाइल कीजिएगा, रन कीजिएगा, तो प्रॉब्लम कुछ और आता है। यस सर। अगर देखिए कंपाइल करते हैं तो उसमें भी खैर कोई इशू नहीं आ रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन देयर। और जब मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए अब तो रन भी हो गया, अब तो वो भी इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो उस समय में देखिए कुछ और आ रहा था, देखिए यहाँ पे था ना कि आपका ये यूजर नेम पासवर्ड का कुछ एरर आ रहा था, देखिए उस समय में, ठीक है। इनफैक्ट आई हैड यस सर। सिंपली रिटन लाइक दिस ऑल्सो, देखिए इस तरह से भी एरर आ रहा था। तो अब आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज देखिए मैं यहाँ पे मैंने चेक भी किया, इसीलिए कि मैंने देखिए एक यूजर बनाया था इस नाम से, ठीक है, पासवर्ड भी वही है इसका। और मैंने इसको अभी तो शायद रूट से खुला हुआ है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे शो GR इंट इन ग्रांट्स फॉर,
तो ये देखिए, तो दिखा रहा है कि मैंने एक डेटाबेस वहाँ पे बनाया है यही नाम से, ठीक है, ऐसे टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इस पे इस यूजर को आपने राइट दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, तो चलना चाहिए था। तो अभी तो ठीक है, अभी तो चल रहा है, दिख रहा है जैसे, है ना। और एक काम करते हैं, एक और मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे मालूम चल जाएगा कि ये रियली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर अभी कनेक्ट हो गया तो कनेक्टेड मैसेज आना चाहिए। तो देखिए, ठीक है, तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो अभी इसको अगर हम साइड में रखते हैं इसी चीज को, और जो दूसरे प्रोजेक्ट में एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग इसका मैच करके देखते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज सेम डेटाबेस, ठीक है, सेम डेटाबेस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करें दोनों जगह। यस सर। तो ये देखिए अभी, तो ये मैंने पूरा फ्रेश ऐसे टेस्ट किया था। तो JDBC, सिर्फ जो दिक्कत है यहीं पे हो सकता है, मतलब इसका ड्राइवर नहीं मिला बोल रहा था ना, ये JDBC MariaDB, देखिए वही है, .//localhost, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट नंबर मैंने दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था, ठीक है, बट पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट इट इज दिस ओनली। और ये हमारा डेटाबेस था, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम यहीं पे कर रहा था, बोल रहा था कि इसका हमको वो नहीं मिल रहा है। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके कि इफ यू सी, ये देखिए, नो ड्राइवर, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, है ना, ऐसे लिख रहा था। और यस सर। ठीक है, तो लगभग लगभग तो ठीक ही है। और एक बार फिर कंपाइल करके देख लेते हैं इसको, कॉपी कर लेते हैं। तो कंपाइल करने में तो कोई दिक्कत नहीं था, रन करते समय दिक्कत हो रहा था। तो देखिए जैसे ये आ रहा था ना, अभी भी आ रहा है, देखिए, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC MariaDB, और ऐसे करके लिख रहा है। और यहाँ तो हम लोगों ने पोर्ट नंबर भी दिया है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, पोर्ट नंबर ये सब हटा देते हैं। सॉरी, कंपाइल, रन। तो देखिए पोर्ट नंबर हटा के भी, और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि डू वी हैव अ डेटाबेस बाय दिस नेम, तो है मेरे ख्याल से डेटाबेस इस नाम से। तो शो डेटाबेसेस, तो है यहाँ पे CRUD टेस्ट, ठीक है, 2201, CRUD टेस्ट 2201, CRUD TEST 2201, ठीक है। यूज़र का नाम एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यूज़र है, उस नाम से है। और इसका ग्रांट्स देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, देखिए ग्रांट इसको भी ना, तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन CRUD टेस्ट 2201 डॉट एस्ट्रेस टू दिस, तो ये भी मिला हुआ है। तो उस नाम का डेटाबेस भी है, ठीक है, फिर क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए जो दूसरा डेटाबेस है वो मैं डाल देता हूँ, और एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग तो एकदम ठीक है ना। JDBC, उसके बाद में आ रहा है ये DB, स्पेलिंग भी सही है, :// लोकल होस्ट स्पेलिंग सही है, LOCALHOST, उसके बाद में डेटाबेस का नाम, तो जैसे वहाँ पे मेरा एम्पेरिकल डेटाबेस का नाम था, और यहाँ पे ये नाम है 2201, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट द यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वहाँ खैर मेरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग टाइप कर रहे थे। तो दिस इज द यूजर नेम एंड दिस इज द पासवर्ड, तो यूजर नेम पासवर्ड में दिक्कत होने से खैर कुछ और आना चाहिए था बाद में, तो ऐसे तो कुछ नहीं आना चाहिए था। और तो कुछ याद दिख नहीं रहा है, ऐसा है ना, ठीक है। तो बाकी रन करते समय जो क्लास पाथ वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, अच्छा, फॉर अ वाइल अगर थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं फॉर अ वाइल। और यहाँ आके जावा और क्लास पाथ में सिर्फ वो जीडी ये वाला MariaDB वाला को डालते हैं, और उसके बाद में ये वाला जो है
वेब INF स्लैश क्लासेस, इसको डाल देते हैं। ये किसको बोल रहा है, HTTP कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। अच्छा, एक बार कंपाइल भी कर लेते हैं वापस। देखिए हो गया। तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके वजह से, ठीक है, जो क्लास पाथ डालने की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो दो हम यस सर। लोग ये डाल रहे हैं ना जार, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ये, ठीक है। यस सर। तो हालांकि एक सेपरेट तो किया है हमने इसे, देखिए कॉलन से ना सेपरेट किया है। देन व्हाट इज द रीजन है ना, अच्छा देख लेंगे, देख ली इसको देखना होगा, क्योंकि देखिए अभी जब मैंने एक बार वो सबको हटा के देखा तब तो काम कर गया, क्योंकि इस लाइन में था ही नहीं, कोई खास दिक्कत था नहीं इसमें ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यस सर। यस सर। तो अब जो हो रहा था उसके वजह से हो रहा था, चलिए इसको उलट पुलट के देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्लास हमारा ठीक है, क्लास कंपाइल किया है और रन भी किया है ना, ठीक है, तो इट इज़ फाइन। अब ये क्लास पाथ के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, जैसे अभी देखिए फिर से अगर पुराना वाला को अगर हम रन करके एक बार देखते हैं, ये जो था जहाँ पे हम लोग ने, नहीं ये तो अभी वाला ही है, ये वाला जिसमें दोनों क्लास पाथ है। तो देखिए जैसे ये दोनों क्लास पाथ होता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत कर दे रहा है। तो एक काम करते हैं, मारिया डीबी वाला को पहले लिखते हैं और सर्वलेट वाला को बाद में लिख के देखते हैं। तो जावा cp डॉट क्लास पाथ और उसके बाद में मारिया डीबी, फिर कोलन, उसके बाद में फिर होम स्लैश डॉट क्लास पाथ, फिर सर्वलेट वाला चाहिए, फिर कॉलन, उसके बाद में वेब INF, फिर क्लासेस लोकल। तो देखिए ये काम कर गया, मतलब मारिया डीबी वाला पहले लिखना पड़ा और वो वाला बाद में लिखने से काम हो गया, ठीक है। और एक चीज, लास्ट चीज एक सिर्फ ट्राई करके देख लेते हैं कि एक और डाउट आ रहा है, वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने डॉट स्लैश दिया हुआ तो वेदर दैट वाज द प्रॉब्लम। नहीं, उससे कुछ नहीं था। तो देखिए मतलब सर्वलेट वाला क्लास बाद में और ये MariaDB वाला क्लास पहले, ठीक है। अब अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं कि अब इस ऑर्डर में ये काम करता है कि नहीं करता है, अगर हम बाकी को ओपन कर दे तो। नहीं, ये गड़बड़ हो जा रहा है देखिए, मतलब क्लास पाथ में दो क्लास काम नहीं कर रहा है। जकार्ता सर्वलेट HTTP सर्वलेट नॉट फाउंड बोल रहा है, जबकि हम लोगों ने दिया तो है HTTP सर्वलेट, और उसको ये मालूम है कि वो जकार्ता से आ रहा है, देखिए जकार्ता सर्वलेट HTTP सर्वलेट है बोल के उसको पता है। एक बार अगर इसको हम लोग वो करते हैं तो क्या मैसेज आता है, तो भी वही आ रहा है मैसेज, क्योंकि बनाते समय में तो हमने वो कंपाइल करते समय डाला था ना ये शायद, देखिए दैट इज वाई। यस सर। देखिए ये इसका हमने रेफरेंस दिया हुआ था, तो फ्रॉम देयर इट नोज एक्चुअली कि मतलब कौन सा उसको यूज करना है वहाँ पे, है ना, ठीक है, इसको मालूम है। तो अभी क्या है कि दो ये जार फाइल यहाँ पे ले नहीं रहा है, ठीक है, तो दो जार फाइल नहीं ले रहा है। अच्छा और एक चीज करते हैं, इसको कोटेशन में ऐसे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, कोटेशन में एक बार इसे डाल के देखते हैं। नहीं फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, एक चेक कर लेते हैं। using two jar files include cp, इसे बोला दो जार फाइल को एक जार फाइल बनाने के लिए, नहीं, हाउ टू कंबाइन मेक लिब फोल्डर, कैन वी कंपेयर, हाउ डू आई रन a jar file from another jar file।
beginning with Java 2 SDK. This the jar utility supports jar index, which allows application to load classes more efficiently from jar using two jar files in CP. फिर compare आ रहा है यहाँ पे in one project. Two for having same class but different. Making this, I in my project I have two portions, administrator and user. The admin will use only the administrator portion and user will use the user portion. These two options are in one project. Now I want to ask if make separate jar files for both options, or I will put the second portion in a different project and then make the jar file. नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया. Two jar files containing same class under same package but having different implementation, ये भी अलग चीज हो गया. Communicate two jars. You have to compare contents नहीं. अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं. MALTAPL multiple jar files in CP. ये है. Or include multiple runtime jar files with the job. Compared to your job, select the first jar file you need to load. ये तो फिर अलग चीज हो गई, ये अपना टूल दे रहा है ये लोग. SQL JDBC 42 jar. ये तो अपना टूल दे रहा है. ये भी अलग क्वेश्चन हो सर गया ये इसमें जो है. ऑफिशियली नहीं होगा सर, ये भी सर थर्ड पार्टी मतलब जो बात करते हैं. हाँ, वो ये मतलब कोई टूल दिया हुआ है यहाँ पे ना, जिसका क्या नाम तो दे रहा था वहाँ यस. पे टूल का, तो वो टूल यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लोड करने का काम कर सकते हैं. ठीक है. बट इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. जैसे ये देखिए ना, दिया हुआ है यहाँ पे टी लाइब्रेरी लोड करके, है ना. तो ये यस कंपोनेंट है, सर. इसके थ्रू करना है. तो बट ये नहीं चाहिए हम लोग को. और यहाँ पे दिया है कि सिक्वेंशियली साइमल्टेनियसली लोड नहीं करना है बोल के ना यहाँ पे. तो इसको भी देखते हैं एक बार. यस सर. और जार फाइल इज एसेंशियली एक बार सर ये इसको. ऑफिशियली सर होगा सर, मतलब ये ऑफिशियली मतलब रिकमेंडेड होगा. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो जैसे कोई, जैसे अभी देखिए हम लोग को इस तरह जब कर थोड़ा तो दिक्कत होता है ना, जब इनिशियली जब आप कोई भी काम करते हैं. जैसे ये लाइन को भी यस. देखिए, ये लाइन थोड़ा सा लंबा होता है. ठीक है. इनिशियली समझने में यस भी सर. टाइम लगता है. ठीक है. हालांकि अभी हम लोग को तो, मुझे तो खासकर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड इनफैक्ट यस सर. इसमें क्या बोलते हैं, ये जब लिनक्स में हम लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो ऑटोमेटिक आ जाता है, फटाफट आ जाता है टैब दबाने से ही, है ना. यहाँ पे विंडोज में तो नहीं आता है, बहुत यस बार सर. मैंने देखा हुआ है. बट यहाँ पे तो आ जा रहा यस है. सर. तो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. तो बट अभी जैसे हमने देखा, जिसका नाम आगे आ रहा है, इससे पहले हम लोग सर्वलेट वाला को आगे रख रहे थे और इसको पीछे रख रहे थे. तो ये MariaDB वाला क्लास नहीं मिल रहा था इसको. और अभी क्या हो रहा है कि अभी MariaDB का मिल रहा है, सर्वलेट वाला क्लास नहीं मिल रहा. हमको तो यहाँ दोनों ही चाहिए. ठीक है. यस सर. दोनों ही चाहिए होगा यहाँ पे. एंड आई डोंट थिंक सो वी कैन यूज टू CP स्विचेस भी हम यूज नहीं कर सकते. वो भी देखा था मैंने, वो भी काम नहीं करता है. ठीक है. तो अब जैसे यहाँ पे एंड करके दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, कि आई हैव टू जार फाइल्स. ठीक है, लाइक दिस, एंड वांट टू रन सिक्वेंशियल वन आफ्टर अनदर व्हेन माय मेमोरी, इट्स लाइक दिस. बट विद दिस बोथ आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली. बट ये तो वो SH फाइल का बता रहा है कि उसमें जोड़ के चलाने के लिए ना. तो बट हम लोग को तो SH फाइल नहीं चाहिए. हम लोग को तो सीधे सीधे जावा वाले में हमको डाल के चलाना है. तो ये भी कुछ और ही चीज़ है. अच्छा, वो भी ट्राई करके देख लेंगे रैंडमली, क्या पता उससे भी हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे आया जैसे जार फाइल, रनिंग अ जार फाइल. ठीक है. यस सर. तो ये तो खैर जार फाइल रन करने का बता रहा है ना. ठीक है. हाँ, ये आ गया यहाँ पे, तो यस सर. जार फाइल और ये.
तो ये तो विंडोज का है। तो देखिए यहाँ तो बता रहा है कि 2-3 फाइल आप साइमल्टेनियसली डाल ही सकते हैं, देखिए ना। तो डैश क्लास पाथ है डैश सीपी लिख के, उसके बाद में जार फाइल 1, जार फाइल 2, जार फाइल। तो विंडोज में क्या होता है, सेमी कॉलन यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलन यूज करते हैं ना। तो ये लिखा भी यस सर। देखिए, यूनिक सिस्टम्स यूज ए कॉलन इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन। तो एकदम सही है, तो काम करना चाहिए था, बट फिर क्यों काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर जार फाइल क्रिएट करना है तो इट इज सिंपल, लाइक दिस वी कैन क्रिएट इट, ठीक है। और उसके बाद में फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक विथ क्लासेस लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से तो साफ साफ है कि जैसे हम लोग यूज कर रहे थे वैसा काम करना चाहिए, है ना। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड है सर्वलेट के साथ में भी, देखिए, क्योंकि वो मेटा आईएनएफ डायरेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो जार फाइल इज एसेंशियली कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है, मोस्टली आर्काइव ऑफ जावा क्लासेस इन वन फाइल, है ना, सिमिलर टू अ जिप फाइल। A jar file facilitates the packaging of application, which we already know all these things, take of application into one file. Now, in addition to Java class files, ठीक है, and resources, a jar file may contain, sorry, एक meta inf directory हो सकता है, ठीक है। तो the most important file in this directory is manifest.mf. It is used to define extension and package related data. The main class name in the manifest specifies the class that gets executed first. तो ठीक है, वो तो जार फाइल के अंदर है जो है, ठीक है, दोस थिंग्स आर इनसाइड द जार फाइल। तो वो मतलब नेम को हमको तो यहाँ, अच्छा एक बार डैश क्लास पाथ भी लिख के देखते हैं तो। लेकिन इट्स द सेम, दोनों तो सेम ही है, कोई खास फर्क तो नहीं होना चाहिए उससे। और एक और जगह मुझे दिक्कत लग रहा है, देखते हैं। वो जो हम लोग ने वो यूज किया है ना, होम वाला जो यूज किया है वो, तो इट्स द सेम। तो एक और चीज मैं करके देखता हूँ यहाँ पे, कि जैसे सेकंड वाला में यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ स्लैश होम स्लैश मेरा यूजर नेम, ठीक है। तो आई थिंक नहीं, फिर बोल रहा है कि वो नहीं मिला, मारिया डीबी का नहीं मिला। बट सेकेंड वाला मैंने लिखा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उसको ही बना देते हैं ऐसे फिर, स्लैश होम स्लैश। चलिए ये हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये देखिए रिलेटिव वाला यूज कर रहे थे यहाँ पे। मतलब ये यूनिक सा कन्वेंशन था ना, कि आप ये अगर डालते हैं, मतलब टिल्ड अगर डालते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे काम चल जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। तो लेकिन अभी हो ही रहा था, काम कर ही रहा था, देखिए हम लोग जब ये कर रहे थे कंपाइल वगैरह कर रहे थे उस समय तो काम चल ही गया था, देखिए ना। यहाँ तो हम लोग वैसे ही करके यस मेंशन कर रहे हैं, मतलब सिंगल जार फाइल हो रहा है तो काम चल जा रहा है ना, ठीक है। बट जैसे ही एक से ज्यादा हो रहा है तो उस समय में क्या हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ जा रहा है, ठीक है, तब काम नहीं कर रहा है ये। यस सर। तो इन दैट यस केस सर। मतलब कंप्लीट पाथ लिख के चलाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक, है ना, ठीक है। तो चलिए ये तो सॉल्व हुआ, रिजॉल्व हुआ प्रॉब्लम। और एक चीज है, एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है, कि अगर इस तरह से भी काम कर जाता है तो जैसे इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 जार फाइल्स, है ना, अगर मैं किसी तरह से अगर इसको कमांड दे दे हम लोग, कि वहां पे जितना भी जार फाइल है, हालांकि ये मतलब आसान कर रहा है काम, ठीक है। वो भी काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, अभी फिलहाल नहीं, काम नहीं किया ये। जब एस्ट्रेस डॉट जार लिखा गया तो काम नहीं किया, है ना। एंड नहीं किया, कुड नॉट लोड मेन क्लास रीड, मतलब वो रीड भी नहीं मिला उसको और ये भी नहीं मिला। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो वो वही वही ठीक है, वही वही वाला ठीक है, तो लेंदी है बट इट इज फाइन, है ना, ये वाला है जो चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए नाउ इट्स फाइन, अब रन कर रहा है। और ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ कि जो मतलब ये छोटा मोटा जो कॉन्सेप्चुअल जो बैरियर था वो भी ठीक हो गया, है ना। क्योंकि देखिए जब ये सब टाइप का प्रोग्राम आप लोग पहले लिखते थे एकेडमी के लिए, है ना, अभी भी गूगल करके देख लीजिए, इन मोस्ट प्रोग्राम्स दे आर नॉट यूजिंग दिस, है ना, पैकेज नहीं यूज करता कोई भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कुछ भी एक हम लोग निकाल के देख लेते हैं। जैसे इसी में अगर आप देखिएगा, ये चलिए कोई भी एक एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे एस सी आर वी एल ई टी सर्वलेट ई एक्स एम पी एल एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग कहीं से। एनी वन, जैसे जावा टी पॉइंट, तो देखिए ना इसका पैकेज है ही नहीं, ये कोई पैकेज वैकेज बनाया नहीं ऊपर में, है ना, ठीक है। तो विदाउट क्रिएटिंग पैकेजेस दे आर क्रिएटिंग द प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो ये जो भी है मतलब एकेडमिक पर्पज के लिए एक्चुअली ना। एंड अगेन जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग PW, है ना, हमारा आदत हो गया है पूरा लिखने का, मतलब प्रिंट राइटर नाम से ऑब्जेक्ट का नाम लिखने का, या कई बार आउट इस टाइप से भी लिख देते हैं।
ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर इवन रेस्पॉन्स, ये RES नहीं लिख के पूरा रेस्पॉन्स, RESPONS ऐसे रेस्पॉन्स है ना, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो है ये वो पूरा एकेडमिक माइंडसेट वाला प्रोग्राम है ना। ठीक है। तो पूरा एकेडमिक माइंडसेट, अभी देखिए यहाँ पे जैसे एस्ट्रिक्स, तो ये जो पैकेज है HTTP, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग पैकेज है ना, इसमें पता नहीं कितना चीजें होगा। अगेन ये जो सर्वलेट वाला पैकेज है, आई डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स विल बी देयर इनसाइड, है ना। एंड दोनों तो चाहिए भी नहीं हम लोग को, आई थिंक, है ना, वी डोंट नीड बोथ, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे, तो अच्छा मे बी हाँ सर्वलेट एक्सेप्शन के लिए चाहिए हमको सर्वलेट वाला, ठीक है, बट अगेन ओनली वन क्लास यू नीड, है ना, पूरा का पूरा आपको ये पैकेज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जो बनाया गया है ये कंप्लीटली फ्रॉम दैट एकेडमिक माइंडसेट से बनाया गया है। तो यही नहीं, आप दूसरा भी देख लीजिएगा, लगभग लगभग सब जगह तो यही मिलेगा। ठीक है। तो खैर उसको कंपाइल सब करना तो आसान है, बट उसमें क्या होता है, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है फिर वो हमारा स्किप हो जाता है ना, वो सब हम लोग नहीं डिस्कस कर पाते हैं। यस सर। तो यहाँ पे भी है, और जितना भी मिलेगा आपको नीचे में जो भी मिलेगा, ठीक है, तो सब में आप देखिएगा लगभग लगभग वैसे ही काम होगा। ठीक है, मोस्टली विदाउट पैकेज। ठीक है। तो यहाँ तो HTML के साथ में दिखा दिया, और देखिए कोई पैकेज वगैरह नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है, तो विदाउट पैकेज दे हैव गिवन इट। तो चलिए एनीवेज, और यहाँ पे ये भी क्या किया लोग ने, सीधे ये वाला जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाया है। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा वो ये सॉरी डू गेट वाला मेथड यूज नहीं करके सीधे सीधे सर्विस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे ना। ठीक है। तो खैर ये तो वेरिएशन है, वेरिएशंस वगैरह हम लोग देख सकते हैं बाद में। ठीक है, वी कैन ऑलवेज लुक एट दीज वेरिएशंस। तो चलिए अभी तो हमारा ये काम कर गया, सबको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला कर गया। एंड वो तो दूसरा वाला कर ही रहा था मेरा, ये वाला। ठीक है, चलिए इसे कुछ चीज डिस्कवर क्या हुआ, एक तो देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो बिफोर हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिर्फ ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर रहे थे ना। आई थिंक वेरी मच ये वाला काम करेगा। ठीक है, अगर इसको भी यूज कीजिएगा, कंपाइल तो हो गया। ठीक है, नहीं बोल रहा है अभी, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर माई SQL, अब बता रहा है इसके लिए। ठीक है, और MariaDB, क्योंकि अभी तक तो मैं MySQL लिख के काम कर रहा था। ठीक है, इससे अभी ये फर्स्ट टाइम कल ही जब हम लोग सर्च करें तो मिला। हाँ, तो अब मे भी जो नया ड्राइवर्स हमने डाउनलोड किया है, ठीक है, तो उसमें अब कंपलसरी होगा कि वी हैव टू राइट दिस, है ना। बट अभी तक तो मैं मतलब JDBC और MySQL लिख के काम कर रहा था, तो कर तो रहा था, चल रहा था सब जगह। ठीक है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर यस सर। इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर रहे थे। जैसे अभी भी इस पे है ना, यहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं यहाँ, तो हियर यू राइट MariaDB, जैसे अभी तो मैंने MariaDB लिख के खोला है। ठीक है, बट आप ये लिख के भी खोलिए, इजीली खुलेगा MySQL लिख के भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा MariaDB, बट खुला क्या, MySQL लिख के भी खुल गया है ना। ठीक है, तो इनफैक्ट सर्विस का भी नाम जो होगा, SYSTMCTL स्टेटस MySQL, आई थिंक यही होना चाहिए। तो ये देखिए सर्विस भी, नहीं सर्विस का नाम MariaDB है, बट वो एलियस टाइप से चल रहा होगा शायद, है ना। ठीक है, तो मतलब क्वेरी किया आपने MySQL, बट स्टिल इट्स रनिंग। ठीक है, अंदर में जो भी हो, बट मतलब मैपिंग है कि आप MySQL भी टाइप कीजिएगा तो क्या होगा, वो दिखा देगा वो चीज़, है ना। तो दिखा रहा है पूरा कि हाँ MariaDB का सर्विस क्या है, चल रहा है बोल के, है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी अभी तक तो काम कर रहा था। ठीक है, बट ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि काम नहीं कर रहा है आफ्टर राइटिंग MySQL। अभी हमको ये वाला मैसेज आया, ठीक है, कि इसका वो नहीं मिला है ना। ठीक है, वी डिड नॉट गेट द सुटेबल ड्राइवर। ठीक है, और यस अभी सर। एकदम नया नया जार हमने डाउनलोड किया था, जो कल ही हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो वो जार की वजह से हो रहा होगा ये। ठीक है, एंड इससे ये भी हुआ कि एक ऑफिशियल मतलब कम से कम जाके हमने देखा कि ये कनेक्शन, ये URL अवेलेबल है आज, है ना। ठीक है, तो इससे पहले तो हम लोग को ये भी नहीं मालूम था कि ये URL अवेलेबल है कि नहीं है। तो अभी जब MariaDB के साइट में गए तो वहां से पता चल गया कि हाँ दिस काइंड ऑफ URL इज अवेलेबल, है ना। तो चलिए ये हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड ये भी जो चीज़ है जो मैंने दिखाया, देखिए ना, कि अब ये जो फाइल है जो एनवायरमेंट डॉट जावा, ये मैंने मतलब गिट इग्नोर में ऑलरेडी लिख दिया है इसको। तो अगर किसी दिन भी इसमें अगर हम लोग वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, गिट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो दिस फाइल विल गेट इग्नोर्ड, है ना। ये फाइल नहीं जाने वाला है वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मेरा जो यूजर नेम है पासवर्ड है वो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब किसी को नहीं पता चलेगा ये। ठीक है, तो ये कोशिश करना चाहिए हम लोग को, ये सब चीज अडॉप्ट करने का हमेशा, है ना। ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है यस सर। हमेशा यूज करना चाहिए। हाँ ठीक है, कीप रीडिंग। ठीक है, कीप रीडिंग, ऑब्जर्व करते रहिए दूसरों का कोड भी, स्पेशली बड़ी बड़ी कंपनी का कोड, ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो लोग कैसे करके ये सब चीज को करता है ना। ठीक है, बिकॉज आई स्टिल यस सर। रिमेम्बर। ठीक है, 10 years बैक, 15 years बैक, है ना। ठीक है, हमेशा मुझे अपना कोड का सिक्योरिटी का हमेशा चिंता लगा रहता था पहले, है ना। ठीक है, तो अब तो खैर पता है कि मतलब कोड पीसेस में डेवलप हो रहा है, किसी के पास भी पूरा कोड नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास रिपोजिटरी का पूरा ये है अथॉरिटी है, उसके पास पूरा एक्सेस। code है ना, एक्सेस उसके पास में है। यस सर।
बाकी के पास में सब टूटा फूटा कोड ही रहता है, ठीक है। प्रॉपर कोड किसी के पास, मतलब स्ट्रीमलाइन चैनलाइज कोड किसी के पास नहीं रहता है, ठीक है। तो जिसके पास पूरा है मतलब वो तो बाकी के पास टूटा टूटा रहेगा, अगर वो बना ले अपना तो बात अलग है, ठीक है। एंड देन वी हैव अ पावर, है ना, या एक राइट है, इसको कॉपीराइट बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके तरह का कोई चीज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी ये माई एम्प्लॉयज, सॉरी नॉट माई एम्प्लॉयज, मेरा जो स्टूडेंट्स है बहुत सारा, तो उनको जब एम्प्लॉयमेंट मिला है तो उनका मैंने अपॉइंटमेंट लेटर देखा हुआ है, सब फोटो खींच खींच के भेज देता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ में आता बहुत सारा तो, या इवन जो वो मेरा एक मामा का जो लड़का है उसको भी मिला था अपॉइंटमेंट, तो वहां पे भी हर कंपनी में मैंने देखा है टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है ये बात कि आप मतलब ये कंपनी का कोड किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है, या ये सब प्रोजेक्ट्स डिस्कस भी नहीं कीजिएगा किसी के साथ में, ऑल दोस थिंग्स दे राइट देयर, ठीक है। प्लस कोई कोई कंपनी तो यहाँ तक टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देता है कि कल को जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन आप छोड़ के जाते हैं तो इस तरह का मतलब काम करने वाला कंपनी आप नहीं खोल सकते बोल के, ठीक है। आप जॉब कीजिए दूसरा जगह जाके, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट अ कंपनी विथ द सिमिलर ऑपरेशंस, है ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग तो ये भी यस सर। दिमाग के साथ जाता है ना कि मतलब यहाँ से सीख लिया और जाके फिर यही काम हम क्या करेंगे, अपना से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दैट यू कैन नॉट डू। यस सर। तो अगर आपने ऐसा किया तो अग्रीमेंट वो लोग के पास है, क्योंकि आपको जॉब ज्वाइन करने साइन करके जॉब ज्वाइन कीजिएगा, तो यस सर। एक कॉपी लोगों के पास रहेगा, तो अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया तो कंपनी आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है वहां पे, ठीक है। यस सर। वही तो शुरू में हम लोग को लगा था चिंता है कैसे कोड बचाया जाए, क्या किया जाए, ठीक है, इस तरह से ना, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज हुआ ये सब चीजें, जब हम लोगों ने भी देखा कंपनीज वगैरह किस तरह से काम कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देन आइडिया हो गया कि चलो हाँ इस तरह से कोड बच सकता है हमारा, है ना, ठीक है, क्योंकि सबके पास कोड आजकल इतना बड़ा होता है कि सबके पास रहेगा ही नहीं पूरा पूरा कोड, है ना। सर तो फिर किसी को मतलब वैसा अगर स्टार्ट करना रहा सर, और किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करा, और कुछ अगर सर्विस बेस्ड टाइप अगर स्टार्ट करना रहेगा तो सर फिर वो कैसे करेगा? वो कुछ साल के बाद में करेगा, इमीडिएटली नहीं कर सकता है। अच्छा, इमिडिएटली नहीं सर। इमीडिएटली नहीं कर सकता, इसलिए तो मतलब आपका प्रोडक्ट लाइन अलग होना चाहिए ना। मतलब जो भी आप काम यस सर। कर रहे हैं मतलब उसका जो भी ऑपरेशन है आपका वो सिमिलर नहीं होना चाहिए उसके साथ में, ठीक है। तो इसलिए यस सर। ज्यादातर को देखिएगा ना, मतलब ज्यादातर जो आदमी है जो मतलब अगर निकलना चाहता है और इस तरह का काम करना चाहता है तो करेगा, चोरी छुपे करेगा, पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, सब चीजें। और मतलब मेन लाइन में आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं तब तक, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करता है ये मतलब कंटेंट राइटिंग या मतलब ये ट्रेनिंग टीचिंग ये सब टाइप के काम में आ जाता है ना, कि एटलीस्ट कुछ साल तो बचा देगा वो, ठीक है। जैसे आपके पास यस सर। ऑलरेडी मतलब एक्सपीरियंस है प्लस एक बैकअप है, नाम है ना, ठीक है। तो वो नाम का आप यूटिलाइजेशन करके साल 2 साल तो चल ही सकते हैं ना, तब तक टाइम तो किल हो यस रहा है सर। एक तरह से, है ना। एंड साइड बाय साइड आप चोरी छुपे तो कर ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना आप लाइमलाइट में आएंगे उस दिन कोई आपको बोलेगा ना। तो चोरी छुपे आप यस सर। कीजिए, आप क्लाइंट ढूंढिए, जो करना है कीजिए, अंदर अंदर से काम करते रहिए तब तक वो, ठीक है। प्लान करने में टाइम लगता है, अचानक नहीं हो जाता है ना ये सब चीजें। एंड साइड से कुछ जो होता है वो सब करते रहिए, ठीक है। तो अब जैसे ये बहुत लोग को देखिए, इनफैक्ट वो जो ये अपना कॉलेज वाला भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है कि जो पास्ट काम है उसी को फोकस करा के आगे में ना लेके जाता है, ठीक है। बट ये जितना भी ये सब कंपनीज है, जैसे फिजिक्स वाला का आप देख रहे होंगे, ठीक है, काफी कंट्रोवर्सीज में आ रहा है कि मतलब अभी पढ़ाना छोड़ के ये लोग सिर्फ कॉर्पोरेट ये इसमें लग गया है ना, मतलब राइवलरी में लग गया एक तरह से, कि अब लगभग इनका प्रोडक्ट जो है ये फिजिक्स वाला का ये मैच कर रहा है वो लोग के साथ में, मतलब बायजूस के साथ में, अन अकेडमी के साथ में, ठीक है। तो अब तो लगभग लगभग मतलब ये लोग का वो खत्म हो गया, मतलब जो आत्मा जो बोलते हैं ना, मतलब जिससे स्टार्ट हुआ था वो चीज तो खत्म हो चुका है, तो नाउ दे आर जस्ट, और ये लोग भी वही कर रहा है, लगभग 6 या 7 कंपनी को टेक ओवर किया है ये भी, मतलब फिजिक्स वाला भी, है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी लोग बिजनेस में आ गया, और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग रिफंड भी अपना ले रहा है कि मतलब एनरोलमेंट के बाद में, क्योंकि अब वो टीचर्स नहीं पढ़ा रहा है जिसका नाम पे बच्चा लोग गया था। तो क्योंकि वो मतलब अब टीचर्स को मान लीजिए या तो उतना कंपेंसेशन नहीं मिला होगा जो लोग ये बोला होगा, ठीक है, या मतलब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हुआ है, वीडियोस वगैरह भी काफी आया है, ठीक है, तो बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हुआ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। यस सर। खैर एनीवेज, ठीक है, तो इसीलिए अभी जैसे मैंने सिंपल एकदम सिंपल सा तरीका है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी भी यूज करने की कोशिश नहीं किया, बस मुझे क्या करना है कि वो यूजर ने पासवर्ड यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इसीलिए उसको हमने, और देखिए जब एक प्रोजेक्ट में काम कीजिएगा, मतलब यहाँ पे भी छोटा सा प्रोजेक्ट में भी हम काम करेंगे, तो यहाँ तो खैर अभी दिखाया जा रहा है कि चलो ये फाइल है ना, ठीक है, ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम दिखाया जाएगा। बाद में एक बार बंद करके रख दिया जाएगा तो विल नो द नेम ऑफ द वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी है वो मालूम होगा हम लोग को। एंड अगेन यस, वन मोर थिंग वी कैन डू, एक और कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसमें, दैट इज फाइनल, क्योंकि इसको कांस्टेंट बना देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे FINL फाइनल,
एंड इसको भी आप फाइनल बना दीजिए, ठीक है। कि जिससे कि क्या होगा कि कोई, अब मान लीजिए कल को ये भी हो सकता है कि इसको इनहेरिट करके कोई कुछ उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करे, दैट मे ऑल्सो भी पॉसिबल, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी डू इनोवेशंस वेरी रेयरली, है ना, ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए लोग पढ़ाते भी है और काम भी करते हैं, तो ज्यादातर सीधा तरीका हम लोग यूज करते हैं, हम लोग वो टेढ़ा तरीका ये सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। अभी मैंने कभी ये भी ट्राई नहीं किया कि एक क्लास मतलब एनवायरनमेंट नाम से, ठीक है, तो दूसरा क्लास भी इसी नाम से, मतलब सेम क्लास, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा। दिस कैन ऑल्सो बी एन इंटरव्यू क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो अभी तो जैसे ये बता रहा है, ठीक, इस तरह से। बट कल को हम क्या कर सकते हैं, पैकेज का नाम अगर चेंज कर दे, ठीक है, इफ वी चेंज द नेम ऑफ द पैकेज देन दैट इज पॉसिबल, देखिए ना। तो यहाँ पे बोला ना कि साइकिल डिटेक्टर द टाइप कैन नॉट एक्सटेंड इम्प्लीमेंट इटसेल्फ करके, है ना, ठीक है। तो और ठीक है, वन ऑफ इट्स ओन मेंबर, ये जो भी है इस तरह से। तो लेकिन अगर नेम्स ये पैकेज अलग हो जाए, मतलब इसका पैकेज अलग है और जो नया क्लास बनेगा उसका पैकेज अलग हो जाएगा, ठीक है, तब तो किया ही जा सकता है उल्टा सीधा काम में भी यहाँ पे ना, ठीक है, समथिंग कैन बी डन। यस। तो मतलब ये सब बचाने के लिए कि ये इनहेरिट ही नहीं हो कल को, है ना, ठीक है, दिस शुड नॉट बी इनहेरिटेड, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फाइनल कर देते हैं कि ये कहीं पे इनहेरिट ही नहीं होगा, ये यहीं पे फाइनल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्लास को भी हमने ये कर दिया, एंड दीज आर कॉन्स्टेंट्स नाउ, कि ये डिक्लेरेशन के टाइम में इनका वैल्यू देना है हमको, और आगे में क्या होगा, इसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा, है ना, ठीक है। एंड ये भी आप कर सकते हैं कि इसका एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट भी कुछ क्रिएट नहीं होगा, दैट ऑल्सो कैन बी डन। मतलब इसको यूज करने का एक ही तरीका होगा कि आप, मतलब ये वेरिएबल्स को सिर्फ आप इस्तेमाल कीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। या इनको इंटरफेस में बनाया जा सकता है, यू कैन क्रिएट देम एज इंटरफेस ऑल्सो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं तो ऐसे बनाता प्राइवेट, ठीक है, उसके बाद में ENVIRONMENT, है ना। तो बस ऐसे करके बना के डिक्लेयर करके बस छोड़ देना है, बस हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं बन पाएगा, है ना, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह से। तो चलिए ये भी हो गया। और अब इसको मैं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत होगा तो बाद में इसी में हम लोग ट्राई करते रहेंगे। तो इसको बंद कर देता हूँ, एंड लेट अस कम टू आवर प्रॉब्लम, है ना, इस पे आते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लिख रहा है टिल हियर ऑल इज वेल, मतलब अब ये वाला पोर्शन हमारा ठीक हो गया, है ना, ठीक है, दिस इज फाइन। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि अब डेटा निकाल के लाते हैं वहां से, ठीक है, लेट अस ब्रिंग डेटा। और ये डेटा को डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं तब तक इस पे टर्मिनल पे, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो डेटा को हम लोग वेब पेज पे अपना लाने की कोशिश करेंगे, तो लेट्स ट्राई। चलिए तो नेक्स्ट जो हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, वो बनाना है स्टेटमेंट क्लास का, एस टी सॉरी स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाना होगा। स्टेटमेंट एनी नेम कैन बी गिवन। तो पुराना एग्जांपल्स में ज़्यादातर STAT स्टेटमेंट के लिए लिया जाता था, बट अभी अगर नया अगर हम लोग लेके चले तो इसको भी हम कनेक्शन बना सकते हैं, अगर नया अप्रोच से हम चले तो CUNNECTN कनेक्शन लाइक दिस इट कैन बी क्रिएटेड। इसको भी स्टेटमेंट स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, तो अब देखिए, तो दिस इज एन इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है। तो इसका जो, ठीक है, मतलब ये जो रेफरेंस है, ठीक है, ये मतलब ये ठीक है, तो इसको इसको एक स्टेटमेंट